आज बुराई पर अच्छाई की जीत का त्यौहार विजयदशमी पूरी धूमधाम से मनाया जा रहा है। राजधानी लखनऊ में भी दशहरा पर्व को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। लखनऊ कमिश्नरेट पुलिस ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए गाइडलाइन जारी की है। पुलिस उपायुक्त उपेंद्र अग्रवाल ने बताया कि इसके लिए लखनऊ कमिश्नरेट की ट्रैफिक पुलिस ने विशेष इंतजाम किए हैं। विजयादशमी के त्यौहार को देखते हुए लखनऊ में अलग अलग जगह पर डायवर्जन लगाए गए हैं। इसको संबंधित ट्रैफिक के अधिकारियों को बताया गया है। लखनऊ में आज कुल 76 शोभा यात्राएं निकलेंगी, जिसके लिए संबंधित रूट पर पुलिस को तैनात किया गया है। इसके साथ ही कुल 133 मूर्तियों का विसर्जन किया जाएगा, जिसके लिए रूट पर और घाटों पर बल की तैनाती की गई है। साथ ही आज लखनऊ में कुल 59 जगहों पर रावण के पुतले भी दहन होंगे। तो ये लखनऊ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि अब रावण दहन की पूरी तैयारी कर ली गई है और हर जगह पर अलग अलग तरह के रावण बनाए जाते हैं। कहीं पर घूमता सिर वाला रावण बनाया जाता है। देखिए आप तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, घूमते सिर वाला रावण बनाया जाता है। तमाम तरह के अलग अलग तरीके से रावण बनाए जाते हैं और ताकि लोग वहाँ पर आएँ और लोग देखें। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि विजयदशमी का जो त्यौहार है वो इधर कुछ सालों से काफ़ी उसका क्रेज़ बढ़ा है। लोग जा रहे हैं, बच्चे जा रहे हैं देखने के लिए कि आखिर रावण कौन था, आखिर रावण को क्यों जलाया गया, आखिर क्यों कहा जाता है असत्य पर सत्य की जीत है। देखिए एक छोटी सी एक आज के दिन एक छोटी सी पिक्चर दिखाकर पूरी चीज़ों को क्लियर कर दिया जाता है कि आखिर रावण का वध क्यों किया गया, आखिर रावण क्यों मारा गया श्री रामचंद्र जी के हाथों, और क्या क्या सारी चीज़ें थी। जब बच्चे जाते हैं वहाँ पर, जो उत्सुकता है बच्चों के वो जब बढ़ती है, पूछते हैं तो बताया जाता है कि आखिर क्यों मारे गए। और एक रामलीला का मंचन किया जाता है इस दौरान। उसी रामलीला के मंचन के दौरान ही काफ़ी कुछ जो है वो साफ हो जाता है और बच्चे भी जान जाते हैं, अपनी संस्कृति से जुड़ जाते हैं, भारत संस्कृति से जुड़ते हैं और ये जानते हैं कि सत्य पर असत्य पर सत्य की जीत कैसे हो। कैसे लोग कहते हैं ना कि सत्य थोड़ा विचलित हो सकता है लेकिन कभी हारता नहीं है। ठीक है, तो ये बच्चों को बताने के लिए एक अच्छा दिन होता है कि आपके जीवन में ऐसे कई समय आएंगे जब आपको लगेगा कि आप हार रहे हैं, लेकिन कहते हैं कि जब आप धीरे धीरे जब उसी हार को अपनी बना लेंगे, एक ताकत बना लेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि वो ताकत आपको जीत की राह पर लेकर चलती है। और हमें क्यों असत्य से, झूठ से, तमाम तरह की बुराइयों से दूर रहना चाहिए। हमें स्त्री का सम्मान करना चाहिए। देखिए रावण दहन में सबसे बड़ी चीज़ ये भी इसको समझने वाली चीज़ है कि स्त्री का हमें सम्मान करना चाहिए। तो हमारे साथ जय त्रिपाठी जुड़ चुके हैं, लखनऊ से जुड़ चुके हैं, लाइव जुड़ चुके हैं। जय, अ, असत्य पर सत्य की जीत का आज त्यौहार है, ऐसे में रावण दहन किया जाना है। तैयारियां किस तरह से चल रही हैं, लोगों के मन में उत्साह किस तरह से, खासकर बच्चों के मन में और युवाओं के मन में किस तरह से उत्साह देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, मनीष, जिस तरीके से बात किया जाए तो राजधानी लखनऊ की अगर हम बात करें तो राजधानी लखनऊ में कहीं न कहीं आज विजयदशमी दशहरे का त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास और धूमधाम से मनाया जाता है। इससे पहले अगर हम बता दें कि लखनऊ में जगह-जगह पे रामलीला का आयोजन किया जाता है और उस रामलीला के आयोजन के बाद आज कहीं न कहीं जो है दशहरा मनाया जाता है, रावण का दहन किया जाता है। आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ में चाहे वो चौक हो, चाहे वो गोमती नगर हो और चाहे हम बात कर लें ऐशबाग हो, ऐसी कई जगहें हैं जहाँ पर लगातार कहीं न कहीं अगर हम बात करें तो रावण दहन देखने को मिलता है। अगर तैयारियों की अगर हम बात करें तो लगातार जिस तरीके की तैयारियाँ देखने को मिल रही हैं, वो उसमें अपने आप में एक बड़ी बात है और आपको बत लगता है संपर्क टूट गया हमारा। हमारे संवाददाता से हम दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो देखिए यही बताने की कोशिश की जा रही है कि रामलीला का जो मंचन किया जाता है वहाँ पर भी लोग, हजारों लोग जुटते हैं। उसके बाद आज आखिरी दिन होता है, किस तरह से रावण का वध किया जाता है, ये सारी चीज़ें जो है ये देखने वाली होती हैं। कुछ दिन के अंदर ही सब कुछ, पूरी पिक्चर साफ कर दी जाती है, पूरी रामायण बता दी जाती है कि आखिर रावण जो है एक बहुत बड़े विद्वान पंडित है। कहीं अभी हमने आपको कई जगहों की तस्वीर भी दिखाई थी और हमने बताया था कहीं कहीं पर रावण की पूजा भी की जाती है। हमारे साथ जय त्रिपाठी एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। जी जय, अपनी बात पूरी करें।
बिल्कुल मनीष, जिस तरीके से बात करें तो राजधानी लखनऊ की हम बात करें तो राजधानी लखनऊ में जगह-जगह रामलीला का मंचन होता है, आयोजन किया जाता है। उसके बाद अगर आज की बात करें तो आज जिस तरीके से रावण का दहन किया जाता है वो अपने आप में एक बड़ी बात है। चाहे हम गोमती नगर की बात कर लें, चौक में बात कर लें, चाहे हम आज का जो सबसे प्रतिष्ठित और सबसे पुराना ऐशबाग का रावण दहन माना जाता है और यहाँ पर जो रावण का दहन किया जाता है, बड़ा ही विशाल रूप से किया जाता है। आपको बता दें कि रावण और कुंभकर्ण और मेघनाथ का बड़ा-बड़ा पुतला तैयार किया जाता है और विशाल रूप से जिस तरीके से इसको तैयार करने के लिए पहले से ही 2 दिन पहले से तैयारियां प्रारंभ हो जाती हैं और इसके लिए लोग दूर-दूर से आते हैं। आपको बता दें काफ़ी तरह से इसमें तैयारियां की जाती हैं। कहीं न कहीं आधुनिकीकरण को देखते हुए जिस तरीके से रावण दहन किया जा रहा है, आपको बता दें इसमें कहीं न कहीं माना ये भी जाए कि राजधानी लखनऊ में जिस तरह से जगह-जगह इसका आयोजन हो रहा है, अब अगर हम बच्चों की बात कर लें तो बच्चों में इस तरीके का उत्साह साफ नजर आ रहा है। बच्चे तो छोटे-छोटे से जो रावण बनाए जा रहे हैं उनको खरीद के लाते हैं और अपने ही घरों के बाहर इसका दहन करते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं न कहीं अगर हम देखा जाए जिस तरीके से कहीं न कहीं ये मैसेज दिया जाता है कि महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। यदि अगर महिलाओं का सम्मान नहीं होगा तो इसी तरीके का रावण का दहन देखने को मिलता रहेगा। तो कहीं न कहीं एक मैसेज और एक अच्छा संदेश जाता हुआ मुझे दिखाई पड़ रहा है और लगातार हम रावण दहन की बात करें, रावण दहन को लेकर लगातार उत्तर प्रदेश की जगह-जगह तैयारियां की जाती है, उसमें लखनऊ प्रमुखता से कहीं न कहीं मनाया जाता है। आज की ही बात कर लें, आज जिस तरीके से ऐशबाग में रावण दहन का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, इसमें आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन तथा उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक सहित कई बड़े चेहरे भी दिखाई पड़ेंगे और माना जाए तो इसको बड़े हर्षोल्लास और उत्साह से मनाया जाता है। बच्चों की बात कर ले, बच्चों की बड़ी भीड़ रहती है क्योंकि यहाँ पर एक मेला भी लगता है। जिस तरीके से 10 दिन पहले से रामलीला का मंचन किया जाता है, उसके बाद आज रावण दहन किया जाता है। ये एक बड़े स्वरूप में और प्रचलित किया गया है। आपको बता दें कि काफी पुराने समय से इसको मनाया जा रहा है। तो लखनऊ की अगर हम बात करें तो लखनऊ में आज सैकड़ों की तादाद में लोग पहुंचते हैं और कहीं न कहीं उसका आनंद उठाते हुए नजर आते हैं। वहीं अगर हम बात करें तो जगह-जगह पे इसका आयोजन किया जा रहा है और कहीं न कहीं रावण दहन करके एक मैसेज देने का प्रयास मनीष जी किया जा रहा है। एक मैसेज देने का प्रयास करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अब देखिए जो युवा बच्चे हैं, जो अब बच्चे हैं, उनमें काफ़ी उत्साह इसलिए भी देखा जा रहा है क्योंकि अब चीज़ें आगे बढ़ गई हैं। हम 2023 में आ गए हैं, तो हाईटेक चीज़ें हैं। लोग अब खुद दुकानों पर रावण रख रहे हैं, बच्चों के लिए खिलौना रख रहे हैं कि अगर आप चाहें तो अपने घर में जाकर उसको जला सकते हैं, खिलौने के तौर पर आप जाइए, इसको जलाइए। कई ऐसी चीज़ें हैं जो अब आ गई हैं, मार्केट में आ गई हैं, जिसकी वजह से बच्चों का उत्साह भी और बढ़ गया है। आप देखिए कि जहाँ पर रामलीला का पूरा मंचन किया जाता है, वहाँ पर देखिए बाहर बच्चों के लिए साजो सामान, जो तीर धनुष, तमाम तरह के बजरंगबली के तरह के पोस्टर वोस्टर, जो मास्क, उस तरह के अब चीज़ें आ गई हैं। थोड़ा हाईटेक हो गया है, पहले भी आती थी लेकिन अब चीज़ें हाईटेक हो गई हैं। तो अब जो बच्चों में उत्साह भी बढ़ गया और बच्चे पूछने भी लगते हैं, पापा ये बताओ कि ये रावण कौन थे, क्या थे। और ये ज़रूरी भी है, आज हमारे देश में हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए ये ज़रूरी भी है कि बच्चे जानें कि आपकी संस्कृति क्या है, सनातन धर्म क्या है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। और उसमें रावण का रोल क्या था, ये जानना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल वही जिस तरीके से बात किया जाए तो कहीं न कहीं एक तरफ रावण दहन होता है, वहीं अगर हम बात करें तो लोगों की जीविकोपार्जन का कहीं न कहीं साधन मिलता हुआ नज़र आ जाता है। पहले क्या होता था, पहले ज़माने में एक रावण और कुंभकर्ण बनाकर हुँ। कहीं न कहीं उसको दहन करा जाता था, तो कहीं न कहीं माना जाए तो कुछ कारीगरों को कहीं न कहीं इससे आय होते थे। लेकिन आज के समय में बात करें तो कहीं न कहीं कारीगरों की लगातार आय बढ़ रही, छोटे-छोटे रावण बनाए जा रहे हैं और उनको कहीं न कहीं दुकानों पर बेचा जा रहा है। उसके बाद कहीं न कहीं वो रावण को लोग घर ले जाते हैं। घरों पर जाकर कहीं न कहीं रावण दहन करते हैं। इससे तो रावण का दहन का जो मैसेज है, वो अच्छी तरीके से लोगों में जा रहा है। वहीं अगर हम बात करें, तो लोगों का जीविकोपार्जन कहीं न कहीं बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। वहीं बात कर लें तो तीर, धनुष, बाण कई ऐसी चीज़ें हैं जो कहीं न कहीं इससे जुड़ी हुई हैं। वो भी जगह-जगह पर बिक्री होती हुई नज़र आ रही। तो इससे कहीं न कहीं विक्रय बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और लोगों में संदेश जाता हुआ नज़र आ रहा है। वहीं अगर हम बात कर लें तो बच्चों में न कहीं जागरूकता बढ़ती हुई नजर आ रही। आखिर अपने धर्म के प्रति कहीं न कहीं बच्चे जागरूक होते हुए नजर आ रहे हैं। वो ये जानना चाहते हैं कि आखिर ये राम कौन थे, सीता कौन थी, रावण कौन था, आखिर क्या वजह थी, किस तरीके से इसका रावण दहन किया जाता है। अब यहाँ तक बता दें कि जिस तरीके से पहले रामलीला के मंचन में भीड़ नहीं होती थी, अब
छोटे छोटे बच्चे रामायण में पहुंच रहे हैं और छोटे छोटे बच्चे इसका अहम रोल निभाते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चों में साफ जागरूकता दिखाई पड़ रही मनीष, और कहीं ना कहीं रावण दहन के द्वारा जो मैसेज दिया जा रहा है वो भी लोगों तक पहुंच रहा है। और वहीं पर लोगों की बात करें तो कहीं ना कहीं जीविकोपार्जन का पूरी तरह से साधन बनता हुआ नजर आ रही है। इससे कई चीजें जुड़ती हुई नजर आ रही, लोगों की आय बढ़ रही, लोगों का सनातन से प्रेम बढ़ रहा, लोगों को कहीं ना कहीं धर्म की जागरूकता बढ़ रही है। और कई ऐसी चीजें हैं जहां ये मैसेज जा रहा है कि आखिर अगर हम नारी का सम्मान करेंगे तो कहीं ना कहीं देश और धर्म आगे बढ़ेगा। यदि अगर नारी का सम्मान नहीं करते हैं तो रावण की तरह कहीं ना कहीं इस तरीके का हश्र देखने को मिल सकता है। कहीं ना कहीं अगर आप घमंड करते हैं तो इस तरीके का आपको असर देखने को मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा मैसेज आता है और बच्चों में जागरूकता दिखती है। इस चीज के लिए बच्चे लगातार कहीं ना कहीं काफी दिन पहले से तैयारी करते हुए नजर आते हैं, वहीं कारीगर भी तैयारी करते हुए नजर आते हैं। आज जब बच्चे घरों से निकलते हैं, जगह जगह पहुंचते हैं और ये खरीदारी कर कर शाम को आपको बता दें जिस तरीके 5 बजे से लेकर रात 10 बजे तक जगह जगह पर रावण दहन का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जगह जगह मेले लगाए जाते हैं, जगह जगह इसका कार्यक्रम आयोजित किया जाता है और लोगों को एक अच्छा मैसेज देने का प्रयास भी किया जाता है। जी मनीष। अच्छा मैसेज देने का प्रयास किया जाता है, और सिर्फ हिंदू ही नहीं, मुस्लिम धर्म और भी जो धर्मों के लोग हैं वो आते हैं रावण दहन के दिन, वो भी काफ़ी कुछ सीखते हैं, वो भी उनकी भी चाहत है, देखना चाहते हैं कि आखिर रावण का दहन क्यों होता है। बहुत बहुत धन्यवाद जय हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।